सुनिए। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। आज आपको हम फिरदौस कंप्यूटर में टैली ERP9 में GST कैसे ऑपरेट करते हैं ये सिखाने जा रहे हैं। GST जो कि हर एक सामान के ऊपर लगने वाला कर होता है। अब सामान को ज़रूरी नहीं ख़रीदा ही जाए, सेवा भी ली जाए, खाना खाया जाए, तो जब खाना खाने के बाद जो बिल आता है तो जितना बिल आया और प्लस GST चार्जेस, तो पके हुए सामान यानी खाना खाते हुए पर 5%। इसके बाद में जब हम कोई कच्चा खाना परचेज़ करते हैं, आशीर्वाद आटा या कोई सोयाबीन ऑयल जैसा भी रेकमेंड्स, सफोला वगैरह जो हम रेकमेंड खाना खाते हैं, लाइबॉय साबुन यूज़ करते हैं, उस पर 12%। तो उसके बाद इसके अलावा इसका तीसरा स्टेप है GST कर का कि 1 लाख रुपए से कम का सामान जब हम ख़रीदते हैं तो उसके अंदर 18%। जैसे वीवो मोबाइल्स परचेज़ किया, रियलमी लिया, अगर एप्पल्स 1 लाख के बाहर लिया उसका दर दूसरा है, और 1 लाख से कम लिया उसका दर दूसरा है। अगर हम कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो 1 लाख से अधिक पे खरीद रहे हैं तो यहाँ पर 28%। तो GST कर दर होती है 5, 12, 18, 28। ये जो हम दर लेते हैं तो आधी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और आधी हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको हमारी संस्था में आना होगा, और इसको बेहतर तरीके से आपको हम जब अपने बच्चों को अपनी संस्थान में जब पढ़ाते हैं तो GST की हर कर दर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके विशेष जानकारी के लिए आप हमारे पास हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ GST संबंधी आप नीति नियम और इसका कोर्स को पूरा पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि फ़िलहाल कि GST कैसे टैली सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करते हैं। इसके लिए हमने टैली सॉफ्टवेयर ERP9 टैली खोला। मैं पहले बोल चुका हूँ ये हैवी सॉफ्टवेयर है, स्केप किया उसके बाद में आराम से खुलेगा। उसके बाद हमने एक नई कंपनी क्रिएट करी, कंपनी इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट कंपनी। मैंने हम उज़ैफ़ नाम के बच्चे को अपने पास सामने पढ़ा रहे हैं, हम उससे इस समय मुखातिब हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो UZAIF उज़ैफ़, और भूलने न पाएँ GST पढ़ा रहे हैं तो GST लिख दिया, आगे CO.company, इंटर, उनका मेलिंग एड्रेस, उनका स्टेट, उनका पिन कोड डिस्ट्रिक्ट का, उनका मोबाइल नंबर। कंप्लीट ये फॉर्म को हम इसको पूर्णतया जैसे पूछ रहा है वैसे इसको भर दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। हमें GST पढ़ रहे थे, समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम फीचर्स पे जाएंगे। दूसरी स्टेप, फीचर्स पे गए, टैक्सेशन पे गए। हमें उज़ैफ़ पे टैक्स लगाना है। इसमें जहाँ कहीं GST लिखा हो, हम देख रहे हैं एनेबल माने लागू करना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा हुआ है, इसे ने यस कर दिया। तो GST हमारी एक्टिव हो चुकी है। उसके बाद हम 8 लेज़र बनाएंगे, अकाउंट इन्फो, लेज़र क्रिएट। वो कौन कौन से वो शो कर रहे हैं। परचेज़ का PURCHASE अंडरगोज टू परचेज़, हल्का सा लेंथी है, यहाँ पे आके यस कर दिया जाएगा। अगर हम इसका लेज़र बना रहे होंगे, यहाँ पे यस कर दिया कि GST डिटेल को दिखाए, यस, एंटर। यहाँ पास पे GST जब दिखा रहे हैं तो परचेज़ टैक्सेबल ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल रहे हैं तो F12 दबाएंगे, अंतिम ऑप्शन F12 दबाएंगे और अंतिम ऑप्शन यस कर देंगे। अब यहाँ 4 ऑप्शन खुल चुके हैं। अब मान लीजिए हम 18% GST लगा रहे हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी हमने आपसे कहा है अगली वीडियो बनाएंगे, और अगर जानना है तो हमारी संस्था को ज्वाइन करें। एंटर, गुड्स माल पे, तो परचेज का लेज़र बन चुका है। सेल अंडर गोज टू सेल, यहाँ पे यस, सेल टैक्सेबल 18%, 2 भागों में बट गया। गुड्स के ऊपर 2 लेज़र बन चुके हैं।
तीसरा है इनपुट सी जी एस टी। इनपुट सी जी एस टी अंडर गोज टू ड्यूटी एंड टैक्सेस में जी एस टी सी है तो सेंट्रल टैक्स, ऐसे ही इनपुट इनपुट एस जी एस टी ये भी ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, जीएसटी लगा दिया जाएगा। अब एस है तो स्टेट टैक्स लगाया जाएगा। आउटपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी सी है तो सेंट्रल टैक्स। आउटपुट एस जीएसटी ड्यूटी टैक्सेस, जीएसटी एस है स्टेट टैक्स। तो मेरे ये 6 बन चुके हैं लेज़र। आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट STATE स्टेट गवर्नमेंट को रुपए देने होते हैं जीएसटी के नाम के, तो जिसको रुपए देते हैं वो होता है संडे क्रेडिटर्स। ये रूल्स अपने बच्चों को हम अपने संस्थान में पढ़ा चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 50% जीएसटी का रेजिडेंट देना इसको है। गवर्नमेंट ये भी संडे क्रेडिटर्स भुगतान करना इनको है। तो ये मेरे 8 लेज़र क्रिएट हो गए हैं। हम बाहर निकल आएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री जैसे पढ़ाया गया वैसे पढ़ाएंगे। इसके बारे में भी हम अपने बच्चों को अपने संस्थान में विस्तृत पढ़ा चुके हैं। इसमें केजी लिखा मैंने। बाहर निकल आया, ग्रुप में गए, अनाज। अब यहाँ पे अनाज को जो डिटेल है वो यस कर दी जाएगी। टैक्सेबल ऑप्शन लगा दिया 18%। बाहर निकल आए, आइटम में गए, अरहर अनाज का हिस्सा केजी मिलता है। इस प्रकार से इन्वेंट्री भी हमारी हो गई है। बाहर निकल आए, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स पढ़ने के लिए हम पहले परचेज दबाते हैं। इट इज़ ए परचेज, क्योंकि किसी भी माल को बेचने से पहले उसे हम खरीदते हैं, तो ख़रीदने के लिए हमने परचेज दबाया। हमने अरहर खरीदा अरहर 100 किलो अरहर लिया, 1 रुपये की दर से लिया, तो मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, इस ख़रीदने पे हम इनपुट सी जीएसटी लगाएंगे। अगर 100 रुपये का हम 18% जीएसटी दे रहे हैं तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का 18 का आधा होता है 9, तो 100 रुपये का 9% 9 रुपये। एंटर, इनपुट एस जीएसटी। तब 9 18 रुपये हमारे स्वीकार हो गए। तो ये ख़रीदने की चीज़ की एंट्री हो गई है। मैंने ध्यान ही रखना है कि 100 किलो ख़रीदा है और 1 रुपये की दर से ख़रीदा, 100 रुपये खर्च हुए, लेकिन इस पर हमने 18 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। मुझे चीज़ पड़ गई 118 रुपये की। अब बेचा, F9 F8 बेचा हमने। अरहर ही बेचा जो कि 100 किलो है मेरे पास में। हम लाए थे 1 रुपये में लाए थे और 18% जीएसटी दे के आए हैं। हमने उसमें 90 किलो बेच दिया। हम आसान बोल रहे हैं, 90 मतलब रुपये का या 90 केजी बेचा, 100 केजी लाए थे। हम लाए थे 1 में, बेचा हमने 3 में, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम बेचने पे आउटपुट सी जीएसटी लगाएंगे। वो अपने आप गुणा भाग होकर सामने आ चुका है। आउटपुट एस जीएसटी लगाएंगे। तो ये 270 रुपीज़ का जो कुल आया था अमाउंट कोने में, तो इसका अगर 9% निकालेंगे तो 24 रुपये 30 पैसा और 24 रुपीज़ 30 पैसा 2 बार आया है। इसको हमने स्वीकार कर लिया।
अब समझना मुझे ये होगा कि हमने अपने वक्त में 18% GST दिया था, यानी 18 रुपये दिया था। कस्टमर से जो अभी हम ले रहे हैं GST के नाम के 24 रुपये कितने पैसे, 30 पैसा आई थिंक। हाँ, हम देख लें, हम डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, लेज़र में गए और हमें GST का रेशियो आउटपुट देखना है 30 पैसा। ओके, तो 24 रुपये 30 पैसा मैंने एक दिया और 24 रुपये 30 पैसा मैंने एक दिया, तो ये बना, इसको जोड़ते हैं 24 रुपये 30 पैसे प्लस 24 रुपये 30 पैसे प्लस 48 रुपये 86 पैसे बना हमारा। तो अब इस 48 रुपीज़ 60 पैसे में से अपने 18 रुपये निकाल देंगे तो बना 30 रुपये 60 पैसे। तो हम बाहर निकल आते हैं, अपना हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। ये लिखा हुआ है करेंट लायबिलिटी, ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके माने हिंदी में होता है वर्तमान दायित्व 30 रुपीज़ 60 पैसा, और ये हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है 180 रुपये। कुल अमाउंट हमारे पास 210 रुपये हैं। तो ये अमाउंट हमारा नहीं है, ये अमाउंट है सरकारी पैसा है। इसके दो हिस्से लगेंगे। इस अमाउंट के अगर 30 रुपीज़ 60 पैसे को आधा किया जाए तो ये 15 रुपये 30 पैसे बनेंगे। हमें ये अमाउंट को रिटर्न करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। इसके लिए हम फिर से वाउचर में जाएंगे, पेमेंट दबाएंगे, नकद भुगतान कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितना, 15 रुपये 30 पैसे एक को दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया 15 रुपये 30 पैसे। ये हमारा पूरा लागू हो गया और इसको पूरा कर। अब हम चेक करना चाहें तो मेरा रिटर्न भरना भी कंप्लीट हो गया है और हम अपना बैलेंस शीट चेक करें तो सिर्फ प्रॉफिट ही इसमें शो कर रहा है और मेरा दायित्व तो ख़त्म हो गया है। तो आपने ये देखा किस प्रकार से मैंने GST को क्या कंपनी बनाई, फिर लेज़र बनाया, फिर इन्वेंट्री बनाया, उसी के अंदर फिर वाउचर्स में GST फॉलो किया, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बैलेंस शीट देखा, और जो इसका GST की दर आई थी उसे कैसे हमने इसको फिर से पेमेंट किया और इसको वापस हमने गवर्नमेंट के खाते में जमा किया। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।